ईश्वर प्रणिधानात् वा, ईश्वर का प्रणिधान करना अर्थात अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना, तो वह ईश्वर प्रणिधान। तो अब उसमें आगे बताया कि तज्जपस्तद, उसका नाम क्या है, तस्य वाचकः प्रणवः, वो ईश्वर कैसा है, जिसका वाचक प्रणव है, जिसका नाम प्रणव है। प्रणव ओम को बोलते हैं, तो उस ओम से ही उसका मुख्य नाम ओम है। अब तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसका जप करो, पर उसका जप का अर्थ क्या है, उसकी भावना करना। हमने सिर्फ ओम 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 या राम 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 या गायत्री मंत्र, इनकी ही खाली जप से नहीं होगा। मैं नाम लेती जा रही हूँ, उससे वो लाभ नहीं होने वाला, जबकि हम उसमें भावना बनाए। आप जब किसी का भी नाम लेते हैं, किसी को पुकारते हैं, तो उसमें उनकी भावना जुड़ती है। अपने माता को, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को, किसी को आप पुकारते हैं जब, तो उनकी शक्ल सूरत भी सामने आती है, उनके ये गुण है, जिस उद्देश्य से आप उनको बुला रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, वो बात भी सामने आती है ना, कि हाँ मैं उसको बुला रहा हूँ। ऐसे ही खाली में रिक्त स्थान में तो नहीं बुला लेते ना किसी को भी। जब आप उनको पुकारते हैं तो उनसे कोई आपका पर्पस सॉल्व हो रहा होता है, कोई उद्देश्य पूर्ति होती है। तो इसी तरह हम जिस ओम को बुला रहे हैं, जिस ओम का जप कर रहे हैं, वो तो उसका नाम है। उस जप के साथ हमने अपनी भावना भी जोड़नी है कि ये जो ओम है वो मेरे अंदर रहने वाले, वो हम सबका पालन पोषण करने वाले, इस सारी सृष्टि को बनाने वाले, हमारा सदा का साथ देने वाले। इस प्रकार से जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसके साथ ही हमारा समर्पण हो जाएगा। संसार की और सब चीजों की हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है। संसार के प्रति आकर्षण हमारा जब समाप्त हो जाता है, सारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इनका साधन है। जैसे और साधन है, आप तो काफी दिनों से कर रहे हैं कि जिसमें हम क्लेशों की बात कर रहे हैं, है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों की बात कर रहे हैं ना, इनको हटाना आवश्यक है। हम खाली जप करते जाएं ओम का, राम का या विष्णु, जिस भी का नाम का भी अगर हम कर रहे हैं, लाखों करोड़ों भी कर लें, परंतु अगर हमने अपने इन क्लेशों को दूर नहीं किया, इन क्लेशों को नहीं मिटाया, तो हमारा उद्धार नहीं होने वाला। वो नाम से क्या होता है कि हमारी एकाग्रता, कोई भी नाम हम ले लें, हमारी एकाग्रता बन जाती है उस नाम के साथ। हम एकाग्र होके फिर अब क्या करें, बाहर से हमारी वृत्ति हट गई, तो अब हमने जैसा हम ध्यान करते हैं, यहाँ पर करते हैं, उस प्रकार से करते हुए ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ लें, स्वयं के साथ। अभी हम बात कर रहे हैं अपने शरीर को उससे जानते हैं, अपने दूसरे लोगों के साथ हमारा संपर्क बना हुआ है मन के आधार पर। तो जब हमारा बाहर से सारा संपर्क हटकर हम अपने से जोड़ लेते हैं, मैं आत्मा, मैं शरीर से अलग आत्मा। अभी तो हम वहां अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहे ना अभी तक, है हम सब जितने हैं। जब भी मैं आपसे आपका नाम लूं या आप कौन है, तो हमारे मन में क्या भावना जागती है, एकदम यही ना, मैं अपनी शक्ल सूरत सामने आएगी, मेरा जो डेजिग्नेशन, मेरा जो पद है, जो मैं करती हूँ या करता हूँ, वो चीजें हमारे सामने आती हैं। ऐसा ही होता है ना। जी जी ठीक कर रही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? जी जी ठीक कह रहे। हाँ, तो वो चीजें हमारे सामने आती हैं, हमारे में मैं आत्मा हूँ, वो भावना नहीं जागती कि मैं ऐसी सत्ता हूँ जो कि न जायते, आपका गीता में आता है, न जायते म्रियते व कदाचन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वत अयं पुराना न हन्यते हन्य माने शरीरे, कि मैं जो हूँ वो ना कभी उत्पन्न होता है, ना कभी मरता है। तो ये ना इसको कोई मार सकता है। हम ये जो कहते हैं कि हमने इसको मार दिया, ये सब गलत है। ये ऐसा भी नहीं है कि होकर नहीं रहता, होता है, और मैं आत्मा हमेशा रहने वाला हूँ। जब हम ध्यान में इस आत्म तत्व को चिंतन करते हैं तो यही बातें बोलते हैं ना उसमें। तो सिर्फ अभी हम शाब्दिक रूप से बोल रहे हैं, हमें शाब्दिक से हटकर हमें उसको अपनी रियलिटी में लाना है अपने साथ, कि मेरे को जब भी कोई पूछे तुम कौन, या मैं अपने लिए सोचूं, तो मैं सामने आ जाए कि ये मैं
हूँ, मैं आत्मा हूँ जिसका कोई रंग रूप नहीं, जो कभी मरने वाला नहीं, जिसकी कभी भी कोई हानि होने वाली नहीं है। ये जो मेरे को दिख रहा है, जिसको मैं समझ रहा हूँ, ये तो मेरा घर है। अगर आपका कोई नाम ले और आप कहाँ रहते हैं, तो आप दोनों में अंतर कर पाते हैं कि घर में और अपने में अंतर कर पाते हैं ना हम, कि मैं इस घर में रहने वाला ये मैं हूँ, है ना। इसी तरह जी इस घर में रहने वाला ये जो मेरे को दिखाई दे रहा है, शरीर रूपी, सिर से लेकर पैरों तक, ये घर है मेरा। इस घर में रहने वाला मैं हूँ, मैं आत्मा। आपको थोड़ा तो समझ आया होगा, ध्यान में हम जब करते हैं, अनुभव करने वाला, जो अनुभव करने वाला कौन है, कुछ समझ में आता है आपको जब हम करते हैं तो? जी शरीर को देखना, सांसों को देखना, मन को देखना, इन सब चीजों को जब हम करते हैं तो हम मैं को अलग कर पाते हैं ना थोड़ा सा। जो वो मैं हूँ वो ही मैं हूँ, पर हम अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब तक हम इस चीज को नहीं करेंगे तो हम माया से, मोह ममता से नहीं हट पाएंगे। तो हम शरीर के लिए जो लाभकारी चीज है उसमें ही जुड़े रहते हैं। तो अगर मेरे शरीर की कहीं भी हानि होने वाली होती है तो हम उस काम से हट जाते हैं। मेरा शरीर, ये शरीर मर जाएगा। तो अगर ये मेरा कहने का ये मतलब भी नहीं है कि शरीर की रक्षा नहीं करनी है, घर की रक्षा तो करनी है ना। मैं घर में रहूंगा तभी मैं कुछ काम कर पाता हूँ, कर सकता हूँ। मैं कौन? आत्मा। आत्मा काम करवाता है, स्वयं काम नहीं करता। ये हम सब ने बहुत विस्तार से पहले किया भी हुआ है, पिछली बार भी शायद हमने किया था कि दर्शित विषय, वो वही देखता है, वही करता है जो दूसरा बुद्धि करवाती है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सबका महत्व है। पर मैं जो हूँ, मैं इससे अलग हूँ, इसको हम जाने। फिर मेरा जो साथी है वो तो परमात्मा है, मेरा साथी संसार के लोग नहीं। जब हमारी एक निष्ठा उसमें बन जाएगी, सब कुछ हम छोड़ के, मतलब जो आवश्यक है वो करते हुए भी उनमें डूबेंगे नहीं। डूबेंगे सिर्फ आत्म तत्व में और परमात्मा तत्व में। मेरा तो वही साथी, वही जो मेरे साथ है हर समय। ईश्वर परिधान वाली भावना जब जम जाती है, आ जाती है, तब हम ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। उसके लिए हमें सारे क्लेशों को, क्लेश कब दूर होंगे? जब ये भावनाएं हमारे साथ जुड़ जाएंगी। देखा आपने, समझ लिया इसको कि राग क्या होता है? सुखानुशयी राग है। जब मेरे को किसी चीज में सुख दिखाई देता है तभी मैं उसमें जुड़ जाती हूँ ना, उसमें जुड़ जाता हूँ कि हम उसमें फंस जाते हैं। वो मेरी एक राग का क्लेश बन जाता है, वृत्ति बन जाती है। जब मेरे को बच्चों में सुख लगा, संसार की चीजों में सुख लगा, इस शरीर को संवारने में मेरे को सुख लगा, जब ये सब चीजें होती हैं तो हम इसमें राग करने लगते हैं, है ना। हाँ, ठीक है जी आकाश। तो जी उसमें, दीदी। हाँ, तो वो राग कहाँ? क्योंकि हम उसमें सुख देख रहे हैं। इसी तरह अपने बच्चों में सुख देख रहे हैं, संसार की और चेतन जड़ चीजों में हम सुख देख रहे होते हैं, तो वहां पर हमारी राग हमको बन जाता है। और जब हमें लगता है कि नहीं, ये मेरा बाधक है, ये मेरे को दुख पहुंचा रहा है हर चीज, तो वहां पर हम द्वेष, ये वृत्तियां हमारी आ जाती हैं। ये किससे संबंधित है? हमारे शरीर से संबंधित, हमारे बाहर के इंद्रियों के सुख और दुख से संबंधित होती हैं। जब हम उनमें जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी भगवान से, तो जो ईश्वर है उसके प्रति वृत्ति नहीं रहती ना। अब इसके बाद, इस कक्षा के बाद जब अपना व्यवहारिक जीवन करेंगे तो उसमें जरूर इस चीज को देखते रहना कि हमारा मन कहाँ पर लगा हुआ है, किसमें लगा हुआ है। हम बहुत बार गायत्री का जप हमारी आदत है तो हमारा मन में गायत्री मंत्र तो चलता रहता है, या ओम का जप चलता रहेगा, या राम का जप चलता रहेगा, पर हमारे अंदर जो भावना है, हमारी वृत्ति है, हमारी सोच, वो किसी और चीज में जुड़ी होती है। क्या हम उस समय ईश्वर को सोच रहे होते हैं? हम बोलते हुए या राम बोलते हुए नहीं सोच रहे होते ना। तो हम जब सच में उससे जुड़ जाएंगे, मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी सोच रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, वो सब ईश्वर देख रहा है। ईश्वर मेरे समीप, वही मुझे शक्ति दे रहे हैं बोलने की। पर मैं बोल अपनी मर्जी से रहा हूँ कि ये क्या, मैं, मेरी सोच कैसी है, उस आधार पर कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, कोई कठोर शब्द बोलता है, कोई सत्य बोलता है, कोई असत्य बोलता है, वो हमारे
ज्ञान पर, हमारी नॉलेज पर, उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर बात हो रही थी क्लेशों की। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये वृत्तियां जब तक हमारे में रहती हैं, तो आपने सुना कि सती मूले तद विपाक जाति आयुर्भोग, कि जब ये मूल में होती हैं, मतलब क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये वृत्तियां जब रहती हैं, तो इनसे ही हमें कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो हम कर्म अगर राग के कारण करते हैं, द्वेष के कारण करते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, हमारा कर्माशय बन जाता है। जो निष्काम कर्म नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है, सकाम कर्म। जो श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कहा, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब मेरा राग जुड़ गया किसी चीज से, तो राग का क्या मतलब है, मैं उस चीज को प्राप्त करना चाहती हूँ ना, है ना, किसी चीज को भी प्राप्त करना चाहते हैं, उस सुख को का या उस व्यक्ति को, तो वो जो राग है सकाम हो गया, निष्काम तो नहीं बना ना। जी इसी तरह द्वेष की भावना से अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो भी सकाम हो गया, क्योंकि हम उस बाधा को हटाने के लिए, उस व्यक्ति को हटाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, उस वस्तु से दूर होने के लिए, तो ये भी क्या हो गया, हमारा द्वेष पूर्वक कार्य हो गया। तो ये क्या, ये सकाम बन गया। ठीक है। फिर अस्मिता, अस्मिता वाली बात तो आप, वो भी हम ध्यान में बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं कि मैं को पहचानना, हम क्या क्या चीज मैं नहीं हूं, पर उससे भी हम दूर होते जाते हैं, मैं में नहीं रहते। जो चीजें मैं नहीं है, उसमें हमने अपनी भावना मैं की जोड़ी हुई है, तो फिर उसके साथ जुड़कर फिर हम वैसा कर्म करते हैं, वो भी मेरा निष्काम कर्म नहीं बना, वो भी सकाम कर्म हो गया। तो अविद्या वाला, अनित्य को नित्य समझना, वो शायद आप नहीं थे उन दिनों नहीं आते थे। अविद्या शायद संक्षेप में तो किया था। अविद्या किसे कहते हैं, अनित्य अशुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। मतलब कि अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना। जैसे मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ नित्य, पर उसको हम समझते हैं कि कोई भी धर्म का काम करने में अगर हमारी जान जाने लगती है, तो हमें लगता है कि मैं ही मर जाऊंगा, तो हम उस धर्म से गिर जाते हैं, वहां से च्युत हो जाते हैं। पर मरता कौन है, ये शरीर मेरा, तो फिर जन्म होगा, फिर मेरे को जन्म मिलेगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं फिर दूसरे शरीर में आऊंगा। तो मेरी आत्मा की यात्रा चल रही है, वहां हम उस आत्मा को, मैं को नित्य नहीं समझ पा रहे, ये मेरी अविद्या है। और ये जो शरीर है, इसको हम नित्य समझ रहे हैं। जब भी समझते हैं कि मैं भी नहीं मरूंगा, ऊपर शब्दों में समझते हैं, शब्दों में तो कह देते हैं हम भी नहीं रहने वाले, पर जब कोई किसी की मृत्यु होती है, हमारा शरीर छूटने लगता है, तो हम कैसे डरते हैं, कैसे कि नहीं नहीं मरना चाहिए, पर ये तो धर्म है शरीर का, वो तो जाएगा ही। तो इस तरह का हमें पक्का ज्ञान हो जाना चाहिए। तो अशुचि, शुचि की जो चीज पवित्र है उसको पवित्र मानना, जो दुख है उसको सुख, सुख को दुख, और जो जड़ है उसको चेतन, चेतन को जड़, हम शरीर को ही जड़ चेतन मानने लगते हैं। तो इस तरह की जो चीज हमारा ज्ञान है, वो कहलाता है अविद्या। और इस अविद्या के कारण ही राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता इत्यादि जो है, वो हमारी वो वृत्तियां, वो जो क्लेश बन जाते हैं। तो इन सब को बताने का मेरा तात्पर्य यह है कि अभी बहुत सारे आज नए लोग आए हैं, उन सभी का स्वागत है। तो शॉर्ट में वो सारे समझ लें कि इन सब का मतलब क्या है, इन क्लेशों का। जब ये क्लेश हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे हर कर्म सकाम कर्म बन जाता है, और सकाम कर्म होगा तो हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, ये तो आप जानते ही हैं। तो हमें हर दीदी, कर्म, तो दीदी यहाँ पर हम ये पूछेंगे कि कर्म फिर बड़ा हुआ कि कर्ता बड़ा हुआ? कर्ता बड़ा है ना, जी। कर्ता कर, तो बड़ा ही है, कर्ता ही कर्म को सकाम भी बना सकता है, निष्काम भी बना सकता है। ठीक है। जी कर्म जी तो, दीदी। कर्म के बिना तो हम जिंदा नहीं रह, जीवन चल ही नहीं सकता, कर्म तो हमें करना पड़ेगा। पर हम किस उद्देश्य को लेकर कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए हमारी क्या भावना है, वही चीजें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये चीजों को हमने बार बार देखना है, अपने जीवन में चेक करते जाना है। जब हम ये सब सोच के करते हैं कि इनसे हमें लिप्त नहीं होना, जो हमें आदेश मिला हुआ है ऋषियों का, वेद का, उस आदेश के अनुसार अगर हम अपना जीवन चला रहे हैं। अब वेद में क्या बताया, ईश्वर का क्या स्वरूप बताया,
सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तत्यो अर्थान व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। ये सारा सूत्र ये मंत्र है, ये यजुर्वेद का 40वें अध्याय का 8वां मंत्र। तो वो पर्यगात सब जगह समाया, पर्यगात शुक्रम शुद्ध स्वरूप है, अकायम उसका कोई शरीर नहीं होता। हम जिनको भगवान कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी और महान पुरुषों को, वो भगवान नहीं थे, ईश्वर नहीं थे। यहाँ पर क्या बताया, ईश्वर का स्वरूप अकायम, उसका शरीर नहीं होता, अस्नाविरम उसके कोई स्नायु नहीं, नस नारियों के बंधन नहीं होते उसके, वो सर्वव्यापक होता है। तो अब हम ईश्वर की उपासना तो कर रहे हैं, पर हमने स्वरूप ही उसका दूसरा समझ लिया, किसी और को ही। मुझे आकाश दीप पांडे से कुछ काम है और मैं किसी दूसरे को पकड़ लेती हूँ कि ये आकाशदीप है, तो मेरा काम क्या पूर्ण होगा? मैं किसी गलत को पकड़ लेती हूँ, जो काम मैंने आपके पास कोई धरोहर रखी है, आपके पास आकर ही मेरे को मिलेगी। मैं किसी दूसरे को पकड़ लेती हूँ तो मेरी पूर्ति तो नहीं होगी ना उद्देश्य की। तो इसी तरह हमने क्या किया हुआ है, हमने दूसरे दूसरे लोगों को, महान पुरुषों को ईश्वर बना दिया, जो जिनकी अभी आप अच्छा माने बुरा माने, उनका शरीर तो अब नहीं रहा ना। तो वो जो ईश्वर है, वो मैंने जो अभी आपको थोड़ी सी व्याख्या बताई है, बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं, तो जो ईश्वर सर्वव्यापक है, हमेशा रहने वाला, वो कभी समाप्त नहीं होता। अभी भी मेरे कर्मों का फल कौन दे रहा है? जो दे रहा है वही ईश्वर है, जो अभी भी हमको सांसें दे रहा है, जो हमारे इस सारे व्यवस्था को, सिस्टम को चला रहा है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, ये सोचा ही नहीं होता कि सुबह हम उठेंगे या नहीं। हम तो सोच के सोते हैं ना, कब कब की हमारी कल्पनाएं होती हैं, परंतु सुबह वे उठते हैं और उठ ही नहीं पाते, मृत हो जाते हैं। किसके हाथ में? कंट्रोलिंग पावर किसके हाथ में? मेरी डॉक्टरों से भी बात हुई, तीन डॉक्टरों से, तो क्या हमारे बस में तो नहीं है। हाँ, हम ईश्वर ने जो साधन बनाए उनका उपयोग तो कर लेते हैं, पर उनको बचाना हमारे बस में नहीं। वो कोई ना कोई उसका कंट्रोल कर रहा है, जो अब भी कर रहा है वो है ईश्वर, जो अब भी सूर्य को चला रहा है, चंद्रमा को चला रहा है, वायु को चला रहा है। एक एक उनकी गति देखिए, कैसे निर्धारित गति है, निश्चित गति है, उसको हम इधर से उधर नहीं कर सकते उस गति को, है ना। तो वो कोई कंट्रोल कर रहा है ना, कि अपने आप हो रहा है। जड़ वस्तु अपने आप तो नहीं चल सकती। सूर्य चंद्रमा को एक जैसे रिमोट से अभी भी चंद्रयान 3 गया, तो वो इन्होंने छोड़ा तो, पर सारा प्रोग्रामिंग करके छोड़ा ना, अपने आप तो नहीं जा सकता था वो। कितने साइंटिस्ट लगे, कितनी उसमें प्रोग्रामिंग की गई, क्या क्या डाटा भरे गए, तब जाकर वो कार्य कर रहा है। इसी तरह ईश्वर ने इस संसार की एक एक वस्तु में प्रोग्रामिंग की हुई है। ये सारा भरा हुआ है कि कितनी गति से चलेगा सूर्य, कितनी गति से पृथ्वी चलेगी, कितनी गति से सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगी, कितनी गति से चंद्रमा करेगा। तभी तो दिन रात, और आप लोग ज्योतिषी लोग जो है, कैसे निश्चित बता देते हैं कि इतने दिनों बाद ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण लगना है, चंद्र ग्रहण लगना है, सालों तक का पहले की वो गणना करते हैं। किस आधार पर? इसी पंचांग के आधार पर ना, जो ईश्वर ने गति बनाई है उसके आधार पर ही तो है ये सब। तो वो ईश्वर जो अभी भी है, अभी भी संसार को चला रहा है, हम सबको कंट्रोल कर रहा है, हमने उस ईश्वर को अपने साथ मानना है। वो एक जगह नहीं रह सकता, वो सर्वव्यापक है। वो कोई रूप धारण करेगा तो एक जगह सीमित होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। रूप होगा, उसको दुख भी आएंगे, पर ईश्वर क्या है? वो आनंद स्वरूप है, उसमें तो कोई दुख का लेश मात्र भी नहीं है। तो हम जिसको ईश्वर माने, जिसकी पूजा करें, उसमें वो सारे गुण आने चाहिए। तो किस में आते हैं उसको ही हम ईश्वर मान सकते हैं। जिसमें घटित ही नहीं हो सकते वो गुण, तो उसमें उसको हम ईश्वर नहीं मान सकते। तो इस तरह से हमें सत्य स्वरूप ईश्वर की ही उसको मान के उपासना करनी है, उसके गुणों को मानकर उसकी उपासना करनी है, और निष्काम रूप से कि मैं सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करना है मुझे अपने जीवन में। अगर हम संसार की दृष्टि में रखकर मुझे यश पाना है, धन पाना है, मुझे ये स्वर्ग को प्राप्त करना है, तो वो मिल जाएगा। ईश्वर हमारी इच्छा पूर्ण करता है,
पर उसके लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा, हम मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर जो है ना हमारा सच्चा पिता है। जैसे आप माता पिता अपने बच्चों की हर इच्छा को पूर्ण करते हो, ऐसे ही वो परमात्मा भी हम जो उनके बच्चे हैं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। हम ऊपर से तो कहते हैं हमने ईश्वर को प्राप्त करना है, पर अंदर से हमारी तीव्र इच्छा ईश्वर को प्राप्त करने की ना होकर दूसरी चीजों को रहती है। तो ईश्वर वो इच्छा हमारी पूर्ण करते हैं, वो प्राप्त करना है। इसी को ही निष्काम कर्म कहेंगे, कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म में हमारा उद्देश्य क्या है, ईश्वर को प्राप्त करना है या संसार की चीजें। संसार की चीजें प्राप्त करनी जरूरी है, धन जरूरी है और चीजें भी जरूरी है, मकान जरूरी है, वस्त्र जरूरी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। पर उन सब को प्राप्त करके भी हमने उनसे क्या प्राप्त करना है, ये सब साधनों से हमने शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर का चलाना है, शरीर को चलाना है, और फिर उस शरीर से हमने ईश्वर की प्राप्ति करनी है, उसकी साधना करनी है, उसका ध्यान करना है, अपनी वृत्तियों को शुद्ध करना है, क्लेशों को हटाना है अपने जीवन से। जब हम ये करेंगे तो अवश्य ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ये पर इतनी मंजिल हमें तय करनी पड़ेगी। ये सब जो हम कर रहे हैं इसीलिए ही कर रहे हैं। हम ध्यान के समय देखें कि हमारी कौन सी वृत्ति उठ रही है, हम मैं को समझ रहे हैं कि नहीं। आपने देखा होगा हमने बहुत बार हो गया कि हम अस्मिता को भी जान रहे हैं, बार बार देख रहे हैं मन क्या है, बुद्धि क्या है। बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, अभी हम पिछले दिनों गए थे वहां पर हरियाणा साइड में किसी के घर, वहां पर बात हो रही थी, डॉक्टर थे, तो मेरी चर्चा चल रही थी। तो हम मन को लेके कि मन जड़ है, उन्होंने कहा कि आज हमारी आंखें खुली, हम तो मन को ही चेतन समझे बैठे थे। तो हम तो इस शरीर को भी चेतन समझे बैठे हैं, मन को भी चेतन समझे बैठे हैं, हम उनको उनमें सेपरेशन कर ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते कि मन और आत्मा में, मन और मुझ में कोई अंतर है। मैं मन को चलाता हूँ, आपने देखा होगा, आज भी हम ध्यान करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हम मन को जान ले जाते हैं, हम चलाते हैं। बाद में हमारा अभ्यास ऐसा हो जाता है हमें कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम चला रहे हैं या अपने आप चल रहे हैं। हम सोचते हैं कि अपने आप भागता जाता है मन। ठीक है, तो दीदी इतनी। एक हाँ एक जी, एक बात और पूछूंगा। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो भी कुछ हूं तो मैं ही हूँ, सब देखो कुछ हम ही है। तो ये बात बिल्कुल सर्वमान्य की जाए। देखो दो चीजें हैं। एक तो एक जब योगी होता है, वो योगी जब उस अवस्था में तादात्म्य कर लेता है परमात्मा के साथ, उसका ईश्वर के साथ इतना जोड़ संगठन हो जाता है। जैसे आपके कोई दोस्त हो, दो कोई भी, तो क्या कहते हैं हम, दो दिल, क्या, एक दिल और दो शरीर है, दो जिस्म है पर एक दिल है। जो मैं कह रहा हूँ वही वह कह रहा है, ऐसे उसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। अब हम क्या करते हैं, हमारे शरीर में भी क्या है, हम जो भी देख रहे होते हैं, कहते मैं देख रहा हूं, पर मैं क्या देखता हूं, मैं आत्मा कुछ नहीं, मैं जो आंखें देख नहीं है, आंखें मन को देती हैं, मन बुद्धि को, तो मैं जो देखता हूँ बुद्धि में देखता हूँ, और हमारा इतना तादाद में होता है कि मैं ही वो देख रहा हूँ। तो इसी तरह श्री कृष्ण योगस्थ, वो ब्रह्म को तो प्राप्त थे, योगी पुरुष थे, और उन्होंने उस अवस्था में जो उनका जो ज्ञान है वो इतना गुड़ ज्ञान था कि उस समय की मेरे समर्पित हो जाओ। उस समय क्या हुआ, अर्जुन को जो उन्होंने ज्ञान दिया कि अब अर्जुन इतना मोहग्रस्त है, विषाद ग्रस्त है, वो किसी को नहीं, उसके सामने कोई प्रत्यक्ष होना चाहिए था कि जो उनको बता सके। तो श्री कृष्ण जी ने उस समय उसको, जैसे कहते हैं ना, हिप्नोटिज्म करके किसी को बिल्कुल अपना बना लेना, उनके प्रति समर्पित भाव था, उसका समर्पण भाव था। तो श्री कृष्ण जी ने वो सारी उसको शिक्षा दी कि जो करना चाहिए था, तो अब तो मेरे प्रति समर्पित हो जा, जो मैं कह रहा हूँ वो करेगा तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे को बिल्कुल उचित शिक्षा, वो शिक्षा दे रहा हूँ, जो वो मेरे प्रति आप समर्पण कर दो, मैं ही इस समय सब कुछ हूँ। उस समय की स्थिति के लिए अर्जुन के लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ थे, और वह ब्रह्मस्थ थे। तो ये इस समय उन्होंने कहा। बाकी अभी मैंने
की पुस्तक पढ़ी, मतलब मेरा था 8 तारीख को गीता श्री कृष्ण जी पर प्रवचन था, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हुआ है, ना मया दैवम कर्तुम शक्यम, मैं भाग्य को अपने वश में नहीं कर सकता, कर्म कर्तुम शक्यम, मैं कर्म ही कर सकता हूँ, मैं भाग्य को अपने वश में नहीं कर सकता। अगर वो ईश्वर थे तो अपने आप को कह देते कि मैं भाग्य, वो सामान्य स्थिति में बात हो रही है, वो जो स्थिति अलग सी थी, वहां पर अर्जुन को प्रभाव डालने के लिए ब्रह्मस्थ स्थिति में उन्होंने सारा वो ज्ञान दिया, और उन पर उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, जानते हो आप। तो जी जो जी जी ईश्वर की मृत्यु होती है क्या, वो हो जाए तो संसार चल ही नहीं सकता ना। वो तो आप ना, देखिए, वो बेचारे इतने परेशान हो गए थे, यादव वंश यदुवंशियों के में कितना मतभेद हो गया, वो उनको कंट्रोल ही नहीं कर पाए, इतनी परेशानी थी। लास्ट टाइम उस यादव नहीं, वो दुखी थे, प्रद्युम्न की भी मृत्यु हो गई, और वहां बैठे हैं पेड़ के नीचे, और लगा कि ये कोई मृग है, और उसने मार दिया, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। तो ईश्वर की तो मृत्यु नहीं होती, अगर होती तो संसार कैसे चल रहा होता। तो ऐसे ईश्वर को भगवान थे। मैंने भगवान के बारे में पहले भी बहुत देर पहले एक बात बताई थी कि भगवान, ये महान पुरुष भगवान हो सकते हैं पर ईश्वर नहीं। आप देखना, कहीं भी इन्होंने कोई भी श्री राम को, श्री कृष्ण को ईश्वर या परमात्मा नहीं कहते, भगवान कहते हैं। सब सहमत है इस बात से। जी भगवान जी जी उसको हाँ कहते जी। हैं, हाँ समग्र हाँ से ऐश्वर्य से धर्मस्य ये भगवान है। युष्टः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति ऋणः। जिनमें ये 6 गुण होते हैं, समग्र प्रकार के ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जिनमें भरपूर मात्रा में होते हैं, ये 6 गुणों को कहते हैं भग। और जिनमें ये भग है, भग वाले हैं, वो भगवान। जैसे धन वाला धनवान, बल वाला बलवान, तो जिन जिनमें ये 6 गुण होते हैं वो सारे भगवान है। श्री कृष्ण भी भगवान, श्री राम भी भगवान, बुद्ध भी भगवान, इन गुणों की दृष्टि से। परंतु ईश्वर नहीं, ईश्वर कहीं नहीं कहा इनको, क्योंकि ईश्वर जो सारे ईश्वर, जिस पर सबका आधिपत्य, जो सब पर आधिपत्य करता है, तो ये आधिपत्य कर ही नहीं सकते थे, अपने शत्रुओं पर नहीं कर पाए, कितने विवश हो गए, शांति दूत बनकर गए, तब भी नहीं वो कर पाए। तो हमें इनकी पूजा करनी है, इनके आदेशों के, इनके आदर्शों को मानकर। कैसे उन्होंने अपने जीवन में कितनी विकट परिस्थितियों को भी समभाव रहकर उनकी सामना किया, श्री कृष्ण जी ने भी, श्री राम जी ने भी। तो हमें भी उन गुणों को अपनाना है। और ईश्वर तो वो है जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया, जिन्होंने राम को जन्म दिया। वो जब उनका जन्म हुआ तब सृष्टि बनी हुई थी या नहीं? बनी थी। पृथ्वी बनी थी, आकाश बना था, सब कुछ था। उनके माता पिता भी बने थे, उनको किन्होंने बनाया? उनके माता पिता को, उनके माता पिता ने को किन्होंने बनाया? वो पहले से बने थे ना। तो इसका जी मतलब जी इससे पहले कोई ईश्वर था जो ये सब कुछ कर रहा था, जी है ना? जी ये तो नहीं हाँ थे, इनसे पहले भी थे ये सब। तो जी हमें सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हम सिर्फ अपना जो हमारी बात होती है हम सुनते हैं और वैसा ही मान लेते हैं, तो वहां पर हमारी बहुत सी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, फिर उसी पे हम चलते रहते हैं। तो हमने इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि वो ईश्वर जिसने इनको भी जन्म दिया, जिसने इनको शक्ति दी, जिनके इनके माता पिता को भी जन्म दिया, तो हमें उस ईश्वर को स्वीकार करना है। ठीक है? तो इनकी जी महत्ता को, इनके महान पुरुषत्व को तो हमें नमन करते हैं, और ऐसे महान पुरुषों के कारण ही हमारे देश की संस्कृति इतनी ऊंची हुई। और हमें इनके गुणों को धारण करके हमने उन गुणों को अपने जीवन में लाना है, उनका, हमें उनके पीछे चलना है। हम उनके आत्म स्वरूप को जाने, जो उन्होंने गीता में इतना प्रवचन किया, तो उसी पर ही हम चल रहे हैं ना। जब हम ध्यान करते हैं ना, उसी चीज को ही जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ। उन्होंने अर्जुन को बार बार कहा ना, मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो। कौन किसको मारने वाला है? कोई नहीं किसी को। तो मैं भी आत्मा, शरीर तो सबके नष्ट होंगे, सभी मरे हुए हैं। जब से जन्म लिया तब से ही हमारी मृत्यु शुरू हो गई। एक एक दिन घटता जाता है और मृत्यु के समीप हम पहुंचते जाते हैं। तो इसी तरह से हमने इन चीजों को अपने जीवन में अपनाना है। आज टाइम हो गया, फिर कोई और शंका होगी तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है? मेरे जी को लगता है आपकी बहुत सी शंकाओं का समाधान हो गया होगा। जी जी प्रणाम दीदी। तो आज हमारा
योग दर्शन का ये रह गया, पर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चर्चा हमारी हुई और इसको हम सचमुच जीवन में धारण करें। और क्लेशों की बात आ गई हमारे साथ, तो हमने उन क्लेशों को अपने जीवन से दूर करना है, हटाना है, तभी हम ईश्वर के रास्ते पर चल पाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम ध्यान करते हैं, ध्यान की स्थिति में आएंगे। आज बहुत से लोग नए आए हैं, आप सभी का स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। तो मुख्य तो हमारा ध्यान का था, हमने योग दर्शन साथ में शुरू किया हुआ, पर आधा घंटा हमने लगभग रखा हुआ है शंका समाधान और योग दर्शन के लिए, तो वो हमारा हो गया पूरा, और अधिक समय हो जाता है, पर हम तभी आगे बढ़ पाएंगे अगर हमारी शंकाएं भी समाप्त हो जाएं। शंकाएं चलती रहेंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, सब तैयार रहेंगे। कुछ आप में कुछ ऐसे हैं, नए भी हैं जो कि ध्यान पहले कभी नहीं किया और करना चाह, पहली बार ज्वाइन किया, जिन्होंने ध्यान की इस कक्षा में। ओम नमस्ते जी, मैं आपका पहली बार जुड़ी हूँ मैं। हाँ नहीं, मतलब मेरा ही नहीं, वैसे में ध्यान कभी किया है? हाँ, वैसे तो ध्यान किया है। अच्छा ठीक है। अंजलि दी, मेरी हम- कक्षा वैदिक पाठशाला के काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया है। अच्छा जी, और हाँ, मैंने उनको कहा कि आज आकर देखो, हमने अपनी क्लास छोड़कर इधर आए हैं। अच्छा जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने कहा था कि हम ध्यान के लिए आए हैं, वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ध्यान के लिए तो आए हैं, पर ये ध्यान से आधा घंटा पहले मैंने आपको बताया था ना, हम योग दर्शन का करते हैं। तो आज जो भाई साहब की जो आकाश जी हैं